बच्चों, आज हम क्लास 11वीं केमिस्ट्री अध्याय 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में द्रव्य की द्वैत प्रकृति ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वैत प्रकृति का मतलब होता है कि दो नेचर, यानी कि द्रव्य के दो नेचर होते हैं। वो दो नेचर क्या क्या होते हैं अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है, यदि कोई अति सूक्ष्म कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि, यानी कि परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण है विवेग से गति कर रहा है, यानी कि उनकी गति क्या है, v है, एवं उसका द्रव्यमान स्मॉल m है, तो डी ब्रागली के अनुसार, यानी कि डी ब्रागली के अनुसार कह रहे हैं कि अगर कोई अति सूक्ष्म कण विवेग से गति कर रहा है जिसका द्रव्यमान m है, तब डी ब्रागली के अनुसार लैम्डा बराबर h अपान p। लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपान p। जहाँ लैम्डा बराबर तरंग दैर्घ्य। अभी हम चर्चा करेंगे कि तरंग दैर्घ्य होता क्या है। और h जो होता है प्लांक नियतांक, और जो प्लांक नियतांक होता है उसका मान होता है 6.626 गुणे 10⁻−34 जूल सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट का मान होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि तरंग दैर्घ्य होता क्या है। जैसे देखिए, अगर कोई माध्यम है, अगर हम वहाँ विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, आप भौतिक विज्ञान में ये पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे कि अगर किसी माध्यम में हम विक्षोभ उत्पन्न करें तो माध्यम के कण अपनी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। साम्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या है, कंपन करने लगते हैं। और माध्यम में विक्षोभ क्या है, एक तरंग के रूप में आगे बढ़ने लगता है। जैसे मान लीजिए कि माध्यम में कोई कण है यहाँ पे, और हमने विक्षोभ उत्पन्न किया, तो ये कण कंपन करेगा अपने साम्य अवस्था के इर्द गिर्द। तो सबसे पहले ये कण ऊपर की तरफ जाएगा और एक अधिकतम दूरी तय करने के बाद पुनः नीचे आएगा साम्य अवस्था की तरफ। फिर उसके बाद साम्य अवस्था से वो नीचे की तरफ उतनी दूरी जाएगा जितना ऊपर गया था। फिर इसके बाद वो यहाँ से लौटकर साम्य अवस्था की तरफ आएगा। तो चूंकि ये कण साम्य अवस्था के इर्द गिर्द क्या है, कंपन कर रहा है। तो देखिए, जब कण एक बार साम्यावस्था से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा साम्यावस्था की तरफ, और साम्यावस्था से फिर नीचे की तरफ जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये कण का एक कंपन हो जाता है। क्या हो जाता है, कण का एक कंपन पूरा हो जाता है। इतने समय में माध्यम में विक्षोभ जितना आगे बढ़ जाता है, मान लीजिए इसके एक पूरे कंपन करने में हमारा विक्षोभ यहाँ तक पहुँचाया है, तो जितनी दूरी तक तरंग आगे बढ़ जाएगा कण के एक कंपन करने में, उस दूरी को कहेंगे तरंग दैर्घ्य, और इसको निरूपित करते हैं लैम्डा से। यानी कि माध्यम में किसी कण के एक कंपन करने में तरंग जितनी दूरी तय कर लेता है, उस दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य, और इसको निरूपित करते हैं लैम्डा से। और तरंग दैर्घ्य को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम माध्यम में जो तरंग उत्पन्न हुआ है, अगर उसका ग्राफ खींचें तो हमको ये ग्राफ मिलेगा।
ये देखिए ऐसे ग्राफ मिलेगा तरंग का। ये जो यहाँ ग्राफ खींचा गया है, कितनी दूरी को हम तरंग दैर्घ्य लैम्डा मान। सबसे पहले ये जान लें कि जो तरंग दैर्घ्य का ग्राफ तरंग का ग्राफ खींचा गया है, इसमें जो सबसे उच्चतम बिंदु होता है उसको बोलते हैं श्रृंग, और जो सबसे निचला बिंदु होता है उसको कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं? गर्त। अब देखिए, जब भी हम तरंग का ग्राफ खींचेंगे, श्रृंग, गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त अल्टरनेट मिलते रहेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम आगे बढ़ा के ऐसे खींचे बढ़ाएं तो एक श्रृंग हमारा कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। और इसी तरह जब आगे यहाँ खींच लेंगे तो यहाँ हमको एक गर्त मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक गर्त यहाँ मिल जाएगा। तो अब देखिए, चूंकि जो श्रृंग हैं यहाँ पर, और लगातार श्रृंग और गर्त पर हमको विचार करना है तरंग दैर्घ्य को समझने के लिए, यानी कि लगातार श्रृंग लेंगे, लगातार गर्त लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक श्रृंग हम ले लिए फिर अगला श्रृंग कई श्रृंगों को छोड़कर लें। ऐसा नहीं है कि जब भी लेंगे 2 श्रृंग लगातार या 2 गर्त लगातार। तो 2 श्रृंग या 2 गर्त जो लगातार हैं उनके बीच की दूरी को कहेंगे हम तरंग दैर्घ्य लैम्डा। यानी कि 2 श्रृंग या 2 गर्त जो लगातार हैं उनके बीच की दूरी को कहेंगे तरंग दैर्घ्य लैम्डा। यानी कि 2 लगातार श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। इसके बाद देखिए, डी ब्रागली के अनुसार जो कहा गया है कि लैम्डा बराबर h/p। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इस समीकरण में लैम्डा है, तो चूंकि जब तक तरंग नहीं होगा, जब तक तरंग नहीं होगा तब तक लैम्डा नहीं मिलेगा। यानी कि जहाँ तरंग होगा वहीं लैम्डा मिलेगा। यानी कि अगर लैम्डा है तो इसका मतलब वहाँ तरंग का अस्तित्व है। अगर लैम्डा नहीं है तो तरंग का अस्तित्व नहीं। तो इसके आधार पर जब लैम्डा है तो इसका मतलब कि वहाँ तरंग का क्या है? अस्तित्व है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर h/p लिखा गया है। तो इसके आधार पर जो छोटा कण यानी कि स्मॉल पार्टिकल v वेग से गति कर रहा है तो तरंग के रूप में गति कर रहा है, क्योंकि डी ब्रागली के समीकरण में लैम्डा मौजूद है। और लैम्डा मौजूद होने के कारण यानी कि उसका वेग क्या है? तरंग के रूप में है, यानी कि वो तरंग के रूप में आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ जो लैम्डा है हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h/p की जगह पर लिख सकते हैं m/v। p होता है संवेग। p क्या होता है? संवेग। फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे कि किसी कण के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग p बराबर द्रव्यमान m और गुणे वेग v। इस आधार पर हम कह सकते हैं p बराबर m/v। तो अब देखिए मिल गया लैम्डा बराबर h/m। तो हम इस डी ब्रागली के समीकरण में देख रहे हैं कि समीकरण में लैम्डा मौजूद है और इस समीकरण में क्या है? m मौजूद है। तो यानी कि जो पार्टिकल है उसमें द्रव्यमान के साथ साथ तरंग भी है, यानी कि द्रव्यमान के साथ साथ तरंग का भी गुण है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि किसी द्रव्य में यानी कि जिनके
द्रव्यमान बहुत कम है तो उसमें तरंग का भी गुण पाया जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि द्रव्य में द्रव्यमान के साथ साथ तरंग के भी गुण पाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं लैम्डा बराबर एच अपान पी जो है, इसके आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो लैम्डा बराबर एच अपान पी है तो लैम्डा बराबर क्या है, एच बटे एम वी। तो इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि गति करते हुए सूक्ष्म कण में तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। अतः गति करते हुए सूक्ष्म कण की द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि द्रव्य में द्रव्यमान के साथ साथ तरंग का भी गुण होगा। अब यहाँ देखें बताया भी गया है कि लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है जिसको वेवलेंथ कहते हैं, और एच क्या है, प्लांक नियतांक यानी कि प्लांक कांस्टेंट, और एच का मान जो होता है 6.62 6 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड होता है। अब हम अगले वीडियो के लेक्चर में डी ब्रागली के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ दिया गया है लैम्डा बराबर एच अपान पी, यानी कि लैम्डा बराबर एच अपान पी कैसे आता है, ये हम अगले वीडियो के लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि जानेंगे कि लैम्डा बराबर एच अपान पी कैसे होता है।